गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। रायपुर में आज बीजेपी का बूथ विजय अभियान, सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। कोंडागांव और कांकेर में भी करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा के लिए समन्वयक और सह समन्वयक किए नियुक्त। सुनील सोनी को रायपुर और रेणुका सिंह को बनाया गया कोरबा का समन्वयक। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट के चपेट में आने से ग्रामीण घायल, नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने किया था प्लान, अस्पताल में इलाज जारी। रायपुर सेंट्रल जेल की खुले सुरक्षा व्यवस्था की पोल, IBC 24 के कैमरे में शराब पीते कैद हुआ जेल प्रहरी, खुद को बताया जेल का बॉस। अंबिकापुर में 20 दिन बाद दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, स्कूल जा रही छात्रा का अपहरण कर किया था दुष्कर्म, घोषित था 5,000 का इनाम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम बता देते हैं। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। सुबह 11:15 में कांदुल गांव जाएंगे सीएम। कांदुल में विजय बूथ अभियान है जिसमें वो शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। मारुति मंगलम भवन में कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सीएम साय शामिल होंगे और शाम 7 बजे कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रायपुर में कार्यक्रम रखा गया है, सीएम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे रायपुर में और रात 8 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम है जहां भी वो शिरकत करेंगे। कोंडागांव, कांकेर में आम सभा भी करेंगे आज सीएम विष्णुदेव साय। तो आज छत्तीसगढ़ के मुखिया इन दौरे पर रहने वाले हैं। रायपुर और कांकेर के दौरे पर खास तौर पर आज वो कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करेंगे, चर्चा और प्रचार करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। भाजपा कांग्रेस के एक उम्मीदवार को टारगेट करके उनके खिलाफ बयानबाजी की रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। केदार गुप्ता ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भूपेश बघेल समझ चुके थे कि रायपुर और दुर्ग में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वे राजनांदगांव शिफ्ट हुए। वहीं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम ने बस्तर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर हमला बोलते हुए कहा कि कवासी खुले मन से कह रहे हैं कि वे अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे लेकिन उन्हें जबरदस्ती टिकट पकड़ा दिया गया। गांव भाग खड़े हुए, राजनांदगांव जाने के बाद उनको अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है क्योंकि सबको पता चल गया कि भूपेश जी अपने लिए राजनीति करते हैं, छत्तीसगढ़ की महतारी और कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं। कवासी लखमा जो कि बस्तर के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बयान दिया कि मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन मांगने गया था और पार्टी ने मुझे ही दूल्हा बना दिया। कांग्रेस की महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी योजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कह रही है और इसके फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस के वादे को जनता बखूबी जानती है। कांग्रेस महिलाओं को 500 रुपए देने का वादा कर नहीं दे पाई, महिला स्व सहायता समूहों का कर्ज माफ भी नहीं कर पाई। प्रदेश की जनता को केवल मोदी गारंटी पर भरोसा है। वहीं पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूणत का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली नहीं है, ऐसे में इस गारंटी पर कैसे भरोसा किया जाए। कांग्रेस कितने भी फॉर्म भरवा ले, उसे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा था कि 500 रुपए प्रति महीना देंगे बहनों को, 5 साल नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। ये कितना भी कुछ बोलें, जनता इनके कहने पर आने वाली नहीं है। भरोसा खत्म हो चुका।
विश्वसनीयता कहीं बरकरार है नहीं। किसी स्टेट में कुछ इन्होंने कभी किया हो तो उसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर लें। विश्वास खत्म हो चुका कांग्रेस के ऊपर जनता का, और इसलिए मोदी है तो भरोसा। तो वही गरियाबंद के सुपेबेड़ा में आज एक और किडनी रोगी की मौत हो गई है। 47 साल के पीड़ित नवीन सोनवानी 2017 से किडनी पीड़ित रहा है। 2 महीने पहले ही इसे एम्स में भर्ती कराया गया था। मजदूर परिवार के सामने आर्थिक समस्या आई तो आधे अधूरे इलाज छोड़कर वापस आना पड़ा। पिछले 15 दिनों से पीड़ित अपने घर पर रहकर अंतिम सांस गिन रहा था। इसी बीच आज उसकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि 2005 से अब तक किडनी रोग से मरने वालों की संख्या 97 तक पहुंच गई है। सिर्फ वो डायलिसिस पे था, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसका डायलिसिस होल्ड कर दिया था। यूरिया बढ़ गया होगा तो मल्टी ऑर्गन फेलियर करके प्रॉब्लम होती है, उसमें चला गया था, इसलिए उसकी डेथ हुई। हमें वाटर हाइजीन पे ध्यान देना पड़ेगा, गुड वाटर रिसोर्सेस का कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखना पड़ेगा। तो चलिए इसी खबर पर गरियाबंद से हमारे साथ फारूक मेमन सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। तो फारूक, क्या वजह है कि लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है? निश्चित रूप से किडनी की जो बीमारी है वो मुख्य रूप से पेयजल को लेकर के होता है, गंदा पानी को लेकर के होता है, खराब पानी को लेकर के होता है। यही मुख्य कारण होता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि सुपेबेड़ा में लगातार टेस्टिंग के बाद ये बात तो सामने आ रही है कि लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। 2005 से अब तक लगभग 97 लोगों की मौत हो चुकी है। शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा, यह भी बात स्पष्ट है। इतना सब स्पष्ट होने के बाद में आज सवाल यह उठता है कि कुछ करोड़ लगा करके जब शुद्ध पानी आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है, आज 18 से 20 सालों में एक ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिल पाया, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो कुछ हो नहीं सकती। और सरकारें प्रयास करने की बात कहती है। मैं अगर कहूं इस बात को तो इन 18 सालों में दोनों सरकारें रही है, दोनों भी पार्टी की सरकारें रही है, और दोनों पार्टी ने सिर्फ ये कहा है ठीक हो जाएगा, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रयास नहीं हुआ है। मैं अगर भाजपा सरकार की बात करूं तो डॉक्टर रमन सिंह इस गांव के पास में गए थे और उन्होंने पीड़ितों को लगभग 50-50 हजार रुपया 100 लोगों को दिया था। दूसरी ओर कांग्रेस की सत्ता आने के बाद कांग्रेस ने भी यहाँ पर शुद्ध पानी के लिए तेल नदी से पानी लाने की बात कही थी, तो पूरे 5 साल गुजर गए लेकिन अभी तक शुद्ध पानी नहीं मिल पाया है। आज की डेट में सिर्फ शिलान्यास हुआ है और शिलान्यास होकर के पानी ले जाने की बात कर रहे हैं और यहाँ के लोग बिना शुद्ध पानी के मर रहे हैं। शासन सिर्फ पानी सप्लाई करने की बात कह रही है, लेकिन अभी तक शुद्ध पानी इनको नहीं मिल पाया है। यह दुर्भाग्य की बात कह सकते हैं। बिल्कुल फारूक, तो अब मामला सामने आने के बाद क्या कोई रिएक्शन आए हैं? अधिकारी क्या कर रहे हैं? देखिए, अधिकारियों से कल मेरी बात हुई है, दोनों से बात हुई है। जहां तक कलेक्टर हमारे यहाँ है उनसे बात हुई है, हमारे यहाँ सीएमओ मैडम है उनसे भी बात हुई है। दोनों ने इस बात को प्रयास किया है कि कहा है हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको राहत मिल जाए, क्योंकि शिलान्यास हो चुका है और शिलान्यास के बाद पाइपलाइन बिछाने की तैयारी चल रही है और ये 3 से 4 किलोमीटर की है तेल नदी से सुपेबेड़ा तक पानी ले जाने के लिए जो मेन सोर्सेज है, जो गाँव का सोर्सेज को छोड़ करके तेल नदी से पानी ले जाने का। लेकिन ये 5 साल पूर्व जो घोषणा हुआ है वो आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है और ग्रामीण इससे काफी आक्रोशित हैं, लेकिन मजबूर भी हैं। ग्रामीण करें तो आखिर क्या करें? इलाज के नाम पर उनको रायपुर ले जाते हैं, रायपुर में आप इलाज उनको मुफ्त में दे सकते हैं, लेकिन रहना, खाना, पीना, अन्य जो आवश्यकताएं हैं, रिश्तेदारी आना जाना, ये तो काफी दिक्कतों भरा काम है और लगातार लोगों की मौत हो रही सुपेबेड़ा में। अब सवाल ये उठता है 18 से 20 सालों में हम अगर लोगों को शुद्ध पानी नहीं मुयस्सर करा पा रहे हैं, 70 सालों के दौरान आजादी के 70 सालों में लोगों को अगर शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या कह सकते हैं। सरकारें बदलती रही है लेकिन सुपेबेड़ा का नसीब आज तक नहीं बदल पाया है, यह दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल फारूक, तो लगातार जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तो क्या स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई पहल नहीं की है?
स्वास्थ्य विभाग की ओर से देखा जाए तो एक तरह से ये देखा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग शुरुआत भर करता है कुछ करने के लिए, लेकिन परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब मेरी कल जब उनसे बात हुई मैडम अपने गार्गी यदु से, उनका कहना था स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो इनके नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, इनका जानकार है, इनके लिए अब अनुबंध करना पड़ेगा निजी चिकित्सालय से और वहां से चिकित्सक बुलाना पड़ेगा ताकि इस क्षेत्र पे इनका रोकथाम कर सकें। लेकिन इनका भी कहना मुझे जो लगता है वो पूरी तरह से इसलिए साफ नहीं लगता है। सवाल है जब शुद्ध पानी इनको नहीं मिल पा रहा है, पानी ही इनका मुख्य कारण है इनका किडनी खराब होने का, तो डॉक्टर स्पेशलिस्ट क्या कर लेंगे? डॉक्टर सिर्फ दवा दे सकते हैं, अच्छी दवा दे सकते हैं, लेकिन जो मूल जड़ है जो पानी शुद्ध मिलने का, वो एक दुर्भाग्य इनको नहीं मिल पा रहा है। अभी इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय से भी जो बीच में डॉक्टर आए थे, उन्होंने मूलभूत सुविधा की कमी यानी कि बहुत ही बड़ी समस्या है और स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जो भी उच्च अधिकारी हो, इनको जल्द से जल्द इसके लिए पहल करने की बहुत जरूरत है। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए फारूक। तो वहीं रायपुर सेंट्रल जेल के प्रहरियों द्वारा रसूखदार आरोपियों को अय्याशी कराने के वीडियो आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन शुक्रवार को एक जेल प्रहरी ने ऐसी हरकत की जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। डीएस चंद्रवंशी नाम का जेल प्रहरी मुख्य गेट पर बैठकर जमकर शराब पीता रहा और खुद को सहायक जेल अधीक्षक बताकर धौंस दिखाता रहा। बातों बातों में अपनी जेब से खुफिया कैमरा दिखाकर उसने ये भी बताया कि जेल के अंदर वो बहुत पावरफुल है। इस दौरान उसने जेल के उच्च अधिकारियों को गालियां तक दी। IBC 24 की टीम ने पूरा घटनाक्रम अपने कैमरे में कैद कर लिया है। सब नेगेटिव है इसकी दायित्व। हम लगातार खुलासा करते रहे कि जेल प्रहरी जो रसूखदार आरोपी है उन्हें अस्पताल में और इलाज के नाम पर बाहर ले जाते हैं और उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो दी जाती हैं और उन्हें अय्याशी कराई जाती है। लेकिन आज जेल की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, उस पर हम एक खुलासा करने वाले। एक जेल प्रहरी है जो यहाँ जेल परिसर में ही, आप देखेंगे मैं रायपुर जेल परिसर में हूँ, यहीं वो शराब पीते घूम रहा है और शराब के नशे में धुत है और लगातार वो लोगों से बात कर रहा है शराब के नशे में। तो हम अपने गोपनीय कैमरे से पहले उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद आपको तस्वीर दिखाते हैं। जैसे पॉजिटिव काम हो रहा है अंदर वाला दारू पियोगे? नहीं पैदल आइए बोल रहा है। यही है क्या पता? मैं असिस्टेंट जेलर, आप पियोगे क्या? अरे नहीं भाई, नहीं बाबूलाल फुर्सत पिलाऊं आपको? अरे मत पिलाओ भैया। दारू के रेड लेवल? नहीं कोई नहीं। रेड बुल पियोगे? नहीं कुछ नहीं। तो क्या पियोगे? पेपर में मेरा कितना बच गया? छाप दो ना। क्या छापना बताइए? ये छाप देना ईमानदार और कर्मस्थ अधिकारी। जी ऐसे छाप देना। तो कुछ बताओ ना और अच्छे से बस। आज छुट्टी क्या अपना? ना आप रिपोर्टर हो, आपके पास 4:30 बज गया ना, 5 बजे लाइव रहेगा। सुनो ना, आपके पास कैमरा वाला पेन है? नहीं है। और देखो मेरे पास, अब सोच लो मेरा पावर। तिग्गा मेरा भाई है, ये तिग्गा जेल अधीक्षक मेरा भाई है, सग्गा भाई। देखो यहाँ क्या लिखा है? लिखा कहाँ है? कुछ पुलिस ही तो लिखा है। और क्या है? चर्च तिग्गा मतलब क्रिश्चियन। तो छोड़ो, आपका क्या सेवा करूं? अरे कुछ नहीं भैया, सुनो ना, EOW वाला है तो हम लोग शॉर्ट मारना है। तापमान। अरे नहीं चलो अरे नहीं भैया, माँ की सौगंध अरे नहीं 1 करोड़ है इसमें। अरे नहीं, जितना खर्चा कर लो। नहीं 3 नंबर। क्या कहेंगे आप अभी, आप जो हालत में हैं, इतने नशे में क्यों हैं? अरे ऐसा मत बोलो, मार डालोगे क्या? बताइए तो चंद्रवंशी जी। देखिए तो ये डीएस चंद्रवंशी हैं, यही थे जो यहाँ बैठकर शराब पी रहे थे और अभी ये निकले हैं करीब 3 घंटे बाद और यही वो मोर्चा है, यहीं बैठकर वो शराब पी रहे थे और अभी इस बारे में शायद उनको जानकारी नहीं है कि उनके तमाम वीडियो हमारे पास है। तो सवाल पूछते हुए भाग निकले हैं। देखते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जेल प्रहरी अगर बैठ के जेल के दरवाजे पे शराब पी रहा है तो अंदर सोचिए जो रसूखदार आरोपी है उनको क्या सेवा मिलती होगी। जिन लोगों को इलाज के नाम पर बाहर ले जाया जाता है उनको क्या सेवा मिलती होगी, अब इसका खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।
विशेष कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार सुबह 10 बजे एसीबी और ईओडब्ल्यू की 6 सदस्यीय टीम रायपुर सेंट्रल जेल पहुंची, जहां करीब 10 घंटे तक शराब और कोल घोटाले के साथ ही महादेव ऐप केस में बंद आरोपियों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए। वहीं रात 8 बजे जेल से बाहर निकले अधिकारियों ने कहा कि तीनों केस के आरोपियों से पूछताछ हुई है और ये सिलसिला 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद ट्रांसपोर्टर्स अरविंद सिंह, महादेव सट्टेबाजी में निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, कार चालक असीम दास, निलंबित कांस्टेबल भीम यादव, सतीश चंद्राकर और कोयला घोटाला मामले में समीर बिश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, खनिज अधिकारी शिवशंकर नाग, सुनील अग्रवाल, नायर आदि से पूछताछ की गई। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जमानत पर बाहर अनवर ढेबर समेत अन्य लोगों से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि एसीबी ने कोयला शराब और महादेव सट्टेबाजी केस में पिछले दिनों एफआईआर दर्ज की थी। इन सभी मामलों में ईडी की ओर से प्रतिवेदन दिया गया था। ईडी की ओर से एसीबी को भेजे प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया था कि पीएमएलए के तहत उपरोक्त मामलों में कार्रवाई की गई है। रायपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में रखे 3 शवों के सड़कर कंकाल में तब्दील होने के मामले में एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है। पिछले दिनों मीडिया में मामला आने के बाद शासन ने जांच के लिए 22 मार्च को 7 सदस्यों की टीम का गठन कर 7 दिनों में रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया था, लेकिन आज तक इस मामले में जांच शुरू नहीं हो पाई है। समितियों के सदस्यों को ही आदेश 7वें दिन यानी कि 28 मार्च को मिला है। बता दें कि 3 मरीजों को अलग अलग जगहों से अंबेडकर अस्पताल रेफर किया गया था और जानकारी होने के बाद भी तीनों की मौत के लगभग 3 साल तक इनके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास नहीं किया गया। शव खुले में रख दिए गए, जिससे कि वे सड़कर कंकाल में बदल गए। अस्पताल प्रबंधन तीनों को डिस्पोज करने की तैयारी में था, लेकिन मामला मीडिया में सामने आ गया। चलिए इसी बीच अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर बता दें, नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। गांजा और शराब बेचते महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबिकापुर से कोतवाली पुलिस ने 540 ग्राम गांजा के साथ महिला को गिरफ्तार किया है। गांधीनगर पुलिस ने 30 लीटर शराब के साथ महिलाओं को पकड़ा है। तो नशे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। चूंकि लोकसभा चुनाव है, पुलिस एक्शन मोड में है और लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। 30 लीटर शराब के साथ महिलाएं पकड़ाई हैं। तो देखिए 30 लीटर शराब के साथ दूसरी महिला को भी पकड़ा गया। इससे पहले भी एक महिला को पकड़ा गया था, उसकी साथी थी ये। गांजा और शराब बेचते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया है। अंबिकापुर से एक और बड़ी खबर, पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म का यह पूरा मामला है। आरोपी को बलरामपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। स्कूल जा रही छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी पर 5000 का इनाम भी रखा था। लुंड्रा थाना पुलिस ने आरोपी को 20 दिन बाद गिरफ्तार किया है। इंदौर में रंगपंचमी के अवसर पर आज गेर निकाली जाएगी। 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ होली मनाएंगे। गेर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। गेर को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आज इंदौर और अशोकनगर के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। करीला धाम के मां जानकी मंदिर में पूजा करेंगे सीएम। उज्जैन के महाकाल मंदिर में होली पर हुए अग्निकांड के बाद सावधानी बरती गई। हल्दी के रंग से महाकाल का अभिषेक किया गया। गंगाजल, दूध, दही और शहद अभिषेक किया गया। जबलपुर में एक दिन पहले ही रंगपंचमी मना ली गई। रंगपंचमी की पूर्व संध्या पर विशाल समरंग यात्रा निकाली गई। शहर के छोटा फुहार में मौजूद राम जानकी मंदिर से ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा शुरू हुई, जो रंग गुलाल उड़ाते हुए शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। धार के बोधशाला के सर्वे का आज 9वां दिन है। एसआई की टीम सर्वे के लिए 8 बजे बोधशाला पहुंच गई है। रंगपंचमी को लेकर पुलिस बल तैनात किए गए। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के करीबी कांग्रेस विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम आवास पहुंचकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पीएम मोदी के कामकाज से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल में नवनिर्माणाधीन भाजपा प्रदेश कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। कहा, जिनकी 3 पीढ़ियां विधायक रह चुके हैं, वे कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत शुक्रवार को अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंचकर भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर देश प्रदेश के खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
रायसेन में पतंजलि के नकली प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी पर छापा मारकर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 30 लाख का नकली सामान जब्त किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई। इंदौर पुलिस ने 7 करोड़ से ज्यादा की ब्राउन शुगर जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इस ब्राउन शुगर को कलकत्ता ले जा रहे थे। दोनों आरोपी ससुर दामाद बताए जा रहे। कटनी जिले में बीती रात घर जा रहे युवकों पर चाकू और बोतल से जानलेवा हमला किया गया। आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोतवाली थाने से मिशन चौक तक आरोपियों का जुलूस निकाला। खरगोन पुलिस ने लोकसभा चुनाव से पहले अवैध हथियार को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। सिगनूर में छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार को जब्त किया। निवाड़ी में हैंडपंप चलाने पर शराब निकली। हैंडपंप से पानी की जगह शराब निकलने का मामला सामने आया। गुना पुलिस ने देशी अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। जमीन के अंदर ड्रम भरकर अवैध शराब रखी गई थी। बड़े पैमाने पर कारोबार किया जा रहा था। अलीराजपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। आंबुआ थाना पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। अनूपपुर में 63 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। आरोपी का सुराग बताने पर 30,000 की इनाम की घोषणा की गई। गोगरा गांव में अरंडी के बीज खाने से 2 सगी बहनों की तबीयत खराब हो गई। दोनों बहनों ने खेलते समय अरंडी के बीज खा लिए थे। इलाज जारी है। विदिशा के मसीदपुर में फसल काटने के लिए आए मजदूरों को भुगतान नहीं दिया गया। सभी ने खेत में चना मजदूर काटने का काम किया था। खेत मालिक ने काम होने के बाद रुपए देने से इनकार कर दिया।